गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे लेसन, अपना नया जो चैप्टर है वह है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, अर्थात मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इसमें अपन पढ़ेंगे किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस चुंबकीय क्षेत्र की अपन उसके घटनाओं का अध्ययन करेंगे, उससे मतलब चुंबकीय क्षेत्र से क्या क्या घटनाएं घटित होती है जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, तो वगैरह वगैरह इस वीडियो के अंदर अपन इस चैप्टर के अंदर भी पढ़ेंगे और इस वीडियो में भी पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो देखिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। देखिए बच्चों, मैंने आपको पहले के वीडियोज में भी आपको बताया था कि जो एक आवेश अगर स्थिर होता है तो वह केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर मान लीजिए कोई चार्ज अगर है, वह क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो वह विद्युत क्षेत्र के साथ साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। अर्थात जब किसी चालक तार में, अब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की, यानी कि जब किसी चालक तार में क्या प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे अपन क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ ओरस्टेड के प्रयोग से। ओरस्टेड नाम के सर्वप्रथम विद्युत धारा, यानी कि विद्युत धारा जो होती है वो क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। यानी कि किसी जब चालक होता है, कोई भी वायर है और वायर में अपन क्या कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहे हैं, तो उस वायर के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड का सबसे पहले जो खोज की थी वो ओरस्टेड नाम के वैज्ञानिक ने की थी। तो ओरस्टेड ने क्या प्रयोग किया, ओरस्टेड ने प्रयोग किया कि जब इस वायर के अंदर धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके पास में रखी हुई, यानी कि उस जो वायर होता है, जो कंडक्टर होता है, उसके पास में रखी हुई चुंबकीय सुई क्या होती है, विक्षेपित होती है। अब ओरस्टेड ने क्या प्राप्त किया कि ये चुंबकीय सुई जो होती है वह क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ केवल चुंबकीय क्षेत्र से ही विक्षेपित होते हैं। तो उसने पाया कि जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इस कंडक्टर के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और उसने एक्सपेरिमेंट किया। देखिए कैसे किया, एक निडल ले ली, चुंबकीय सुई ले ली, उसको एक चालक के पास में रख दिया, जहाँ पे मैंने एक चालक दे दिया है AB, उसको इस प्रकार का एक सर्किट बना दिया। यहाँ पर एक धारा नियंत्रक लगा रहता है, यहाँ पर एक की लगा रहता है, स्विच लगी होती है। जब चालक में कोई धारा प्रवाहित नहीं करते हैं, यानी कि सर्किट के अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं करते हैं, तो इस चालक के नीचे या ऊपर कहीं पर भी रखी जो चुंबकीय सुई होती है वह विक्षेपित नहीं होती है। ओरस्टेड ने इस प्रयोग में सर्वप्रथम यह पाया। और दोबारा क्या किया बच्चों, जब उसने इस स्विच को जब चालू किया तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। अर्थात परिपथ जब कंप्लीट होता है तो चुंबकीय सुई जो होती है उसमें क्या हो जाता है, विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। और इसके बाद में उसने क्या किया कि धारा की दिशा बदल दी, तो चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो ओरस्टेड ने अपने प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और यदि उसमें करंट की डायरेक्शन को उलट देते हैं तो जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी भी क्या होती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अर्थात जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो ही क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर मान लीजिए करंट की इंटेंसिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, अर्थात करंट को इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ओरस्टेड ने अपने प्रयोग से यह बताया कि जब धारा प्रवाहित नहीं करते हैं तो कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है, और जब क्या करते हैं, चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण वहाँ पर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ओके बच्चों, देखिए मैंने 11th क्लास आपके फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि जब कोई आवेश गति करता है तो वह चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। और ओरस्टेड ने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके भी एक्सप्लेन कर दिया कि जब धारा प्रवाहित करते हैं, देखिए बच्चों, जब करंट फ्लो होता है, किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, गति करते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्ज गति करता है। इट मीन्स ये कहा जा सकता है
कि मोशन करता हुआ अर्थात गति करता हुआ जो आवेश होता है, गतिमान जो आवेश होता है, वह क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र को अपन डिफाइन करेंगे। यहाँ पर नॉर्मली अपन ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब किसी चालक तार के अंदर क्या किया जाता है, करंट फ्लो किया जाता है, तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और जो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वे बच्चों, इस चुंबकीय क्षेत्र को B से डिनोटेट किया जाता है और इसका मात्रक होता है टेस्ला। तो देखिए बेटा, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। अभी देखिए बच्चों, आपने देखा कि जब इसमें क्या करते हैं, अपन धारा प्रवाहित करते हैं, किसमें, कंडक्टर में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या हो जाता है, उसके पास में रखी हुई चुंबकीय सुई जो होती है, मैग्नेटिक निडिल जो होती है, कंपास निडिल जो होती है, वो क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। और वह केवल किससे विक्षेपित होता है, चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होता है। तो देखिए बच्चों, मैंने अभी मैंने आपको बताया चुंबकीय क्षेत्र अपन डिफाइन करूंगा मैं, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अपन यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, डिफाइन करेंगे। अब देखिए बच्चों, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब इस वायर के अंदर अपन क्या करते हैं, करंट फ्लो करते हैं, अर्थात धारा प्रवाहित करते हैं इसके अंदर, तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसमें कोई भी करंट जब फ्लो किया जाता है। देखिए बच्चों, अब मैं चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित करूंगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी में आवेश को रख दूं, अगर मैं किसी आवेश को यहाँ पे रख देता हूँ तो, और इसमें क्या करता हूँ, करंट फ्लो करता हूँ, तो इस आवेश पर कोई बल नहीं लगता है। जब मैंने क्या किया, इस तार के अंदर मैंने धारा प्रवाहित की और इस तार के पास में मैंने एक आवेश को यहाँ पे रख दिया, तो इस आवेश के ऊपर किसी प्रकार का बल नहीं लगता है। देखिए बच्चों, जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इस तार के आसपास में चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न होता है। क्यों नहीं होता है? कई कहेंगे कि गुरुजी इसमें क्या कर रहा है, आवेश गति कर रहा है, और गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो देखिए बच्चों, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि मान लीजिए ये अपना क्या है, कोई कंडक्टर है और मैंने इसको जोड़ दिया बैटरी से, तो देखिए बच्चों इसमें क्या होने लग जाएगी, धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। ओके बच्चों, इसमें करंट प्रवाहित होने लग जाएगा, लेकिन इस कंडक्टर के चारों ओर, इस चालक के चारों ओर सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र ही रहेगा। विद्युत क्षेत्र क्या होगा, जीरो होगा। अब विद्युत क्षेत्र जीरो क्यों होगा? देखिए बच्चों, इसमें जितने पॉजिटिव हैं उतने ही क्या है, इसमें नेगेटिव हैं, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही इसमें पॉजिटिव हैं। तो देखिए, जब इसके अंदर अपन क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे बैटरी लगा रहे हैं, बैटरी लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इधर गति करने लगते हैं। अब देखिए, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, पॉजिट्रॉन गति नहीं कर रहे हैं। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, ठीक उसी समय पर एक इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से इसमें प्रवेश कर जाता है। तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और जो ये बोलते हैं धनायन, धनावेश और ऋणावेश की जो मात्रा होती है वह बराबर होती है। जब चालक में कौन प्रवाहित होता है, करंट प्रवाहित होता है, धारा प्रवाहित होता है, तो चालक का नेट आवेश क्या होता है, शून्य होता है। यहाँ पर कुल आवेश कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर कुल आवेश हो गया शून्य। अगर नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, इसके आसपास में विद्युत क्षेत्र भी शून्य हो जाता है। तो देखिए बच्चों, जब मैंने इस चालक तार में धारा प्रवाहित की और इसके पास में, इस चालक तार के पास में एक आवेश को क्या कर दिया, रख दिया। जब इस आवेश को मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो इसके ऊपर किसी प्रकार का बल नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है तो इसके ऊपर विद्युत बल तो बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। इसका मतलब इसके ऊपर किसी प्रकार का बल नहीं लगता है। ओके स्टूडेंट्स,
जब मैं इसको क्या करता हूं बच्चों, v वेग से गति करवाता हूं, इसको मतलब पहले तो क्या था, स्थिर था, रेस्ट में था। अब मैंने क्या किया, इस आवेश को थोड़ा मतलब गति करवाया, और जब गति करवाते हैं तो ये इधर गति न करके सीधी की ओर गति न करके वो थोड़ा सा ऐसे घूमने लग जाता है। अब देखिए बच्चों, ये इधर घूम गया, इट मीन्स इधर कोई क्या लग रहा है, बल लग रहा है। और बल कैसे लगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तो बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब विद्युत बल तो इस पर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अब ये क्या कर रहा है बच्चों, इधर घूम रहा है, इट मीन्स इसके ऊपर एक अन्य बल लग रहा है, इसके ऊपर एक बल लग रहा है। और जिस वजह से ये बल लग रहा है उस वजह को अपन क्या कहते हैं, जिस वजह से ये बल लग रहा है, जिस क्वांटिटी के कारण, जिस फिजिकल क्वांटिटी के कारण इसके ऊपर बल लग रहा है, उस फिजिकल क्वांटिटी को अपन बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं बच्चों, ए मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं इसको, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। दोबारा सुन लीजिए, विद्युत क्षेत्र क्या होता है बच्चों, यानी कि जब ये आवेश क्या है, स्थिर है, स्थिर है तो इस पर किसी प्रकार का कोई बल नहीं लगता है, क्योंकि अगर स्थिर आवेश है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, करंट इसमें फ्लो है, करंट इसमें जा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या है, विद्युत क्षेत्र शून्य है। विद्युत क्षेत्र शून्य क्यों होता है, क्योंकि जब चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उस समय पर भी चालक के अंदर क्या होता है, कुल आवेश शून्य होता है, और कुल आवेश शून्य हो जाएगा तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने का कोई रीजन ही नहीं है, कोई कारण नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जब करंट में, जब चालक में करंट फ्लो करवाते हैं, धारा प्रवाहित करवाते हैं, तो उस समय पर उसमें क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, तो इसके ऊपर विद्युत बल नहीं लगता है, इस पर किसी प्रकार का भी बल नहीं लगता है। अब क्या करता है बच्चों, जब ये गति करता है, ये आवेश अगर गति कर रहा है तो सीधा ने जाकर क्या करता है, थोड़ा घूम जाता है, और ये क्या करता है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर ही गति करने लग जाता है। अब देखिए, ये इधर न जाके इधर कैसे आया, क्योंकि इसके ऊपर कोई बल लग रहा है। अब ये बल कहाँ से आया, कौन ये बल लगा रहा है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तो प्रेजेंट है ही नहीं, तो विद्युत बल तो इसके ऊपर कभी भी नहीं लग सकता है। तो फिर ये लग कैसे रहा है, तो यहाँ पर ही जो इसके ऊपर जो क्वांटिटी इसके ऊपर क्या कर रही है, बल लगा रही है, उस क्वांटिटी को अपन क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और ओरस्टेड ने ये बताया भी था कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर वायर होता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसके चारों ओर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो जिस वजह से उसके ऊपर क्या लग रहा है बेटा, बल लग रहा है, उस क्वांटिटी को अपन क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। अब बच्चों, अपन चुंबकीय क्षेत्र की जब डेफिनेशन देंगे तो यहाँ पर जो बल लग रहा है उस बल को अपन कहते हैं बच्चों विद्युत बल। विद्युत बल नहीं, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, जिसको Fm से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यानी कि इस आवेश के ऊपर ये जो बल लग रहा है, चुंबकीय बल, किसकी वजह से लग रहा है, यहाँ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की वजह से। अब देखिए बच्चों, अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर ये चुंबकीय क्षेत्र जो है उसकी गणना अपन करेंगे। यानी कि ये चुंबकीय बल जो लगा है वो किसके कारण लगा था, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से लगा था। जिस प्रकार से विद्युत क्षेत्र क्या करता है, विद्युत बल लगाता है, एज इट इज चुंबकीय क्षेत्र भी क्या करता है, चुंबकीय बल लगाता है। अब अपन यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा अपन फाइंड कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है जो एक्स की डायरेक्शन में लग रहा है। ओके स्टूडेंट्स, इस साइड में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। अब कोई आवेश, कोई धनावेश ले लेते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र से क्या कर रहा है बच्चों, थीटा कोण बनाते हुए v वेग से गति कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, ये थीटा कोण बनाते हुए v वेग से गति कर रहा है और ये इसका है zx। तो इस आवेश पर, जो आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, इस आवेश पर लगने वाला जो चुंबकीय बल होता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है Q, यानी कि आवेशित कण के समानुपाती होता है। दूसरा होता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B,
चुंबकीय क्षेत्र के भी समानुपाती होता है, यानी कि चुंबकीय बल जो होता है आवेश के समानुपाती होता है और चुंबकीय क्षेत्र के भी समानुपाती होता है। अब बच्चों ये जो होता है चुंबकीय बल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, यानी कि वेग के ऊर्ध्वाधर घटक v sin थीटा के भी समानुपाती होता है। समीकरण 1, 2 और 3। ओके बच्चों, अब देखिए समीकरण 1, 2 व 3 से क्या ज्ञात कर लिया अपन ने, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q b v sin थीटा। ओके स्टूडेंट्स, मैं इसको लिख सकता हूँ f इज टू k q v b sin थीटा। ओके बच्चों, और देखिए यहाँ पर k की जो वैल्यू होती है इन ऑल सिस्टम, सभी पद्धतियों में k का मान क्या होता है, 1 होता है। इन ऑल सिस्टम्स, सभी पद्धतियों में क्या होता है, k का मान इक्वल होता है। तो f इज टू आ गया q v b sin थीटा। अगर इसको बच्चों में वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो किस प्रकार से लिखेंगे, साइन थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, अगर साइन थीटा यहाँ पे दिया हुआ है तो कैसे करेंगे इसको, एफ एम, ये मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी बच्चों मैं इस एफ एम नहीं लिख पा रहा हूँ तो आप देख लीजिएगा। एफ एम इज टू हो जाएगा क्यू वी क्रॉस बी। ओके, और जो बेटा ये चुंबकीय बल जो लग रहा है उसकी डायरेक्शन जो होगी वो v और b, जिस तल में v और b है उस तल के क्या होगी, लंबवत होगी, और उसे हम दाएं हाथ के नियम से भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं, दाएं हाथ की हथेली का नियम से भी अपन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। यदि हमारे दाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में और अंगूठा किधर हो, आवेशित कण के वेग की दिशा में हो, तो जो विद्युत इस पर जो चुंबकीय बल लग रहा है उसकी डायरेक्शन इस हथेली के लंबवत होगी। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से अपन लगाते हैं, ये तो क्या हो गई अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन, और ये हो गई अपने किसकी डायरेक्शन, वेग की डायरेक्शन। तो किधर लगेगा बच्चों विद्युत बल, एफ एम इस दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर लगेगा। इसको दाएं हाथ के थंब नियम से भी अपन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी साइड में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ओके, और इधर क्या कर रहा है, कोई आवेशित कण गति कर रहा है, तो मैं अंगुलियों को इस प्रकार से मोड़ता हूँ कि मुड़ी हुई अंगुलियाँ ऐसे किसको पर रिप्रेजेंट कर रही है, V से B की ओर है, तो उस पर लगने वाला जो बल होगा वो किधर होगा बेटा, परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द V और B, यानी कि वेग और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत किसकी होगी, बल की दिशा होगी। इस प्रकार से अपन क्या ज्ञात कर लिए बच्चों, विद्युत बल ज्ञात, वो चुंबकीय बल ज्ञात कर लिए। अब अपन ज्ञात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा। यहां से देखिए बच्चों, जो चुंबकीय बल है वह मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम होगा जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन थीटा का मान 1 हो जाता है, सॉरी यहाँ पर f इजिकल्स टू के को उठा दीजिए, के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो क्यू वी भी साइन थीटा हो गया। तो f मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, जो मतलब विद्युत जो चुंबकीय बल है वो अधिकतम हो जाएगा और वो हो जाएगा क्यू वी बी। देखिए बच्चों यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, b की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, तो f मैक्सिमम अपॉन q अपॉन v। ओके, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं q बराबर 1 कूलाम ले लूँ और v बराबर 1 मीटर प्रति सेकेंड ले लूँ, तो यहाँ पर b बराबर कितना हो जाएगा, f मैक्सिमम। अर्थात किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का मान एकांक मीटर प्रति सेकंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है,
यानी कि लंबवत गति करता है, तो वहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह किसके इक्वल टू होता है, चुंबकीय बल के इक्वल होता है। इस प्रकार से अपन यहाँ से चुंबकीय बल की परिभाषा, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब बच्चों चलते हैं इसके मात्रक पे। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं समझ में आया है तो कल इस वीडियो को एक बार और रिपीट कर देंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, इसकी मात्रक निकालते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक होता है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। और यहाँ से अपन टेस्ला की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। F बराबर होता है QVB साइन थीटा, और F मैक्सिमम जो होता है थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो QVB हो जाएगा, और B बराबर हो जाएगा F अपॉन QV। यहाँ से अपन चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। और इसका B का मात्रक क्या होगा बच्चों, B का मात्रक होगा न्यूटन, कूलाम का होगा कूलाम मीटर स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे आ गया न्यूटन कूलाम मीटर, और ये हो गया सेकंड, ऊपर चल जाएगा। इस प्रकार से इसका मात्रक बन जाता है न्यूटन सेकंड कूलाम प्रति मीटर। ओके, ये B का मात्रक भी होता है और B का मात्रक टेस्ला भी होता है। अब निकालते हैं बेटा इसका विमीय सूत्र, चुंबकीय क्षेत्र की विमा। चुंबकीय क्षेत्र की विमा क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की विमा, चुंबकीय क्षेत्र की विमा। देखिए बच्चों, F बराबर होता है QVB। विमा को याद रखने की जरूरत नहीं है, ना रटने की जरूरत है। QVB क्या होता है, चुंबकीय बल होता है, और B बराबर हो जाता है F अपॉन QV। ओके, F की विमा होती है M1 L1 T-2, और Q की विमा होती है A1 T1, और V की विमा होती है L1 T-1। ओके बच्चों, T-1 से T1 कट गया, बच गया अपने पास में L1 से L1 कट गया, और अपने पास में बच गया कितना, M1 L0 T-2 A-1। ये आ गए अपने पास में किसकी विमा, चुंबकीय क्षेत्र की विमा आ गई। इस प्रकार से अपन, हाँ तो बच्चों देखिए, अपन ने यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की विमा ज्ञात कर लिए। चुंबकीय क्षेत्र की विमा आ गई अपने पास में M1 L0 T-2 A-1। देखिए बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला, 1 टेस्ला, और 1 टेस्ला 1 वेबर प्रति मीटर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर भी होता है। देखिए बच्चों, ये मैंने बताया था कि B बराबर क्या होता है, F अपॉन QV। ओके, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन, B का मात्रक होता है टेस्ला, और यहाँ पर F का मात्रक होता है न्यूटन, और यहाँ पर देखिए कूलाम मीटर प्रति सेकंड। ओके, प्रति सेकंड हो गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, टेस्ला बराबर न्यूटन कूलाम मीटर प्रति सेकंड। ओके, प्रति सेकंड हो गया, यहाँ पे कूलाम मीटर प्रति सेकंड। ये अपने पास में किसकी वैल्यू आ गई, टेस्ला का मान आ गया। ओके, और देखिए कूलाम को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, Q बराबर होता है, I बराबर होता है Q अपॉन T, तो Q बराबर हो गया IT। तो एम्पियर इंटू सेकेंड भी ले सकते हैं इस जगह पर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं टेस्ला बराबर न्यूटन एम्पियर इंटू सेकेंड मीटर प्रति सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, और टेस्ला का मान आ गया न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू में मीटर। इस प्रकार से देखिए चुंबकीय क्षेत्र का न्यूटन प्रति एम्पियर
मीटर भी होता है और टेस्ला भी होता है, और टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक भी। CGS पद्धति में क्या होता है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गॉस, और 1 टेस्ला बराबर होता है 10 की पावर 4 गॉस। 1 टेस्ला बराबर होता है 10 की पावर 4। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अपन ने क्या किया है, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा अपन ने ज्ञात की है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा को। B बराबर मैंने लिखा था F/QVB, ओके। B बराबर लिखा था F/QV। अगर यहाँ पर Q बराबर 1 कूलाम हो, V बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड हो, तो B बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से B बराबर हो जाएगा F मैक्सिमम। अर्थात किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है उस स्थान पर 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 1 कूलाम आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल के बराबर होता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपन ने इसको फाइंड कर दिया है। देखिए बच्चों, जिस प्रकार से विद्युत बल अध्यारोपण के सिद्धांत की अनुपालना करता है, एज इट इज यहाँ पर चुंबकीय बल भी क्या करता है, अध्यारोपण के सिद्धांत की अनुपालना करता है। देखिए बच्चों, ये जो चुंबकीय बल जो होता है, चुंबकीय बल जो होता है बेटा एक सदिश राशि होती है, और वह इसकी डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, इसकी डायरेक्शन जो होती है वो होती है F=QV×B, और इसकी डायरेक्शन जो होती है चुंबकीय बल की वह V और B के लंबवत होती है, जिसे दाएं हाथ के नियम से, स्क्रू के नियम से या दाएं हाथ की हथेली के नियम से भी आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पे बेटा V है और यहाँ पर B है। तो देखिए अपना दाएं हाथ की अंगुलियाँ V से B की ओर अगर मुड़ रही है तो अंगूठा किसकी डायरेक्शन को शो करता है, इस पर लगने वाले बल की डायरेक्शन को शो करता है। जो क्रॉस प्रोडक्ट में अपन ने पढ़ा था ये इधर लग जाएगा। ओके बच्चों, तो ये जो बल होता है वह एक सदिश राशि होती है। चुंबकीय बल जो होता है वह क्या होती है, सदिश राशि होती है। एज वेल एज यह चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। ओके बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, और कल के वीडियो में अपन बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप बच्चों जितना इस वीडियो को ज़्यादा देखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको क्या प्राप्त होगा, नॉलेज प्राप्त होगा, आपको उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो वीडियो को बार बार देखते रहिए और कमेंट्स करते रहिए, लाइक करते रहिए, ताकि हमारा हौसला अफजाई होता रहे। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे हमारा हौसला उतना ही ज़्यादा अफजाई होगा, और हम आपको बेहतर तरीके से यहाँ पर एजुकेशन दे सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।